बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद, आपसे मुखातिब हूँ। हम किस बंद गली में फंस गए हैं। कोई टनल के एंड पे हमें लाइट नज़र नहीं आ रही। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? मेरे भाइयों, सदर पाकिस्तान नाकाम हो गए। जो उनकी मुफाहमत और मसालत की उनकी जो एफ़र्ट्स थे, कई महीनों से वो कोशिश कर रहे थे। हमारी हुकूमत जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। भाई इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया चंद दिन पहले कि वो तमाम हर एक के साथ बैठने को, बात करने को तैयार है। हुकूमत की तरफ से कोई पॉजिटिव अभी तक जवाब नहीं आ रहा। आप देखें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज जो कुछ मैंने ट्वीट्स देखी हैं, इसी तरह इमरान खान के जो मामलात हैं वो टेंस चल रहे हैं, उनमें भी कोई बेहतरी नहीं आ रही। और फिर आप ये देखें कि दहशतगर्द जो है वो उनके हमले जारी हैं। कल ही ISI के एक ब्रिगेडियर बरकी साहब वो शहीद हुए वज़ीरिस्तान के एक ऑपरेशन में। आज खबरें आई कि चंद और हमारे कोई सिपाही हैं, फौजी सिपाही, वो गालिबन डेरा इस्माइल खान का कोई ऑपरेशन था, उसमें वो शहीद हुए। बलूचिस्तान से भी ऐसी खबरें आती रहती हैं। दहशतगर्द दंदना रहे हैं, ऊपर से IMF की दहशतगर्दी नहीं ख़त्म हो रही है। उन्होंने वो आ गए डू मोर के मोड में, और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कोई सामने नज़र नहीं आ रहा। और आज फिर उन्होंने कहा कि जी अभी तो और कुछ एक्शंस हैं, वो मुकम्मल होंगे तो फिर की एग्रीमेंट जो है वो अनलॉक होगा। और हुकूमत पाकिस्तान जो है वो अमरीकी डिप्लोमेट्स के जरिए हम पे प्रेशर डालना जो है वो बंद कर दे। जो हाल ही में हुकूमत ने अनाउंस किया कि मोटरसाइकिल और 800cc से कम वाली जो गाड़ियाँ हैं, छोटी रिक्शा, ये इनको जनाब ख़ास एक फ़न अपना पेट्रोल का पैकेज में एक रिलीफ मिलेगा, रिलीफ पैकेज दिया जाएगा, तकरीबन 50 से 100 रुपये सस्ता पेट्रोल। वो भी IMF ने एक किस्म का उसको एग्री नहीं किया है। जब इस तरह के हालात हों कि फ्री फॉर ऑल सूरत हाल, और उसमें आप देखें हाल ही में सदर पाकिस्तान ने 3-4 दिन पहले जब जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इमरान खान की हेयरिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और बहुत ही सूरत हाल टेंस थी। मैं तो कोई वीडियो देख के परेशान हो गया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर से वो कौन लोग थे, पुलिस वाले थे, कौन थे, जो के नीचे इमरान खान के काफिले, और वो जब एंटर कर रहे थे वहाँ पे वो पथराव हो रहा था। अजीब सी कैफियत थी। तो सदर पाकिस्तान ने उस दिन जो ट्वीट किया रात को, जब शुक्र है हालात बचपचा हो गया, कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि शुक्र है, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कैटास्ट्रॉफी का मतलब है कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर। इसका मतलब सदर पाकिस्तान को भी दिल में खदशात थे कि कहीं खुदा न खास्ता कुछ हो ना जाए। जब ये सूरत हाल हो कि तमाम पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, जिनको कहूँगा मैं डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, वो जब नाकाम हो जाए मुफाहमत में, मसालत में, तो फिर क्या होता है कि पाकिस्तान से बाहर जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में, आप उसको मुदाखलत कहें या जो भी कहें, फिर वो मैदान में उतरना शुरू हो जाती हैं। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको कहा था ज़ल्मे खालिदाद, जो कि मैं मानता हूँ, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, इतनी मरतबा वो अमेरिका का सफ़ीर रहा अफ़गानिस्तान में वगैरह इधर उधर, वो उनका इस्टेब्लिशमेंट का ख़ास आदमी है मेरी नज़र में। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन उसने कहा कि जनाब ये 2 काम करें, ये इमरान खान के ऊपर जो प्रेशर डाला जा रहा है इसको ख़त्म करें, डायलॉग का रास्ता अख्तियार करें, बातचीत का रास्ता अख्तियार करें, जमहूरी प्रोसेस शुरू करें, इलेक्शन करें, और अपने मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लेके आएँ ताकि आपके इकनॉमिक मामला जो हैं वो ठीक हों। और आज मैं हैरान हूँ, एक मरतबा फिर ज़ल्मे खालिद साहब की 3 और ट्वीट्स आ जाती हैं। वो तकरीबन फिर वो तमाम चीज़ों को दोबारा दोहराते हैं, और बल्कि इस दफ़ा ऐड करते हैं कि अगर पाकिस्तान की जमहूरी हुकूमत, पाकिस्तान के पार्लियामेंट, अगर वो इमरान खान को, उनकी पार्टी को डिस्क्वालीफाई करते हैं या उन पर किसी किस्म का बैन लगाते हैं, उनको सियासत से आउट करते हैं, तो फिर तो बहुत ही हालात ख़राब हो जाएंगे पाकिस्तान में। उसके अलावा मैंने ये भी देखा है कि 1-2 कुछ सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं,
वो जनाब वो भी इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये जो सियासी वायलेंस चल रहा है, ये जो फस्तायत की ख़बरें निकल रही हैं, ये जो मारधाड़ चल रहा है जर्नलिस्ट के साथ, सियासतदानों के साथ, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और इंटरनेशनल मीडिया आप देखें, इंटरनेशनल मीडिया का तो फोकस हो गया लगता है पाकिस्तान पे कि पता नहीं यहाँ पे क्या होने जा रहा है, क्या हो रहा है। और नहायत ही अफसोसनाक मायूस कौन सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में। हम तो हमेशा से कह रहे थे कि कोई रास्ता निकाला जाए, कोई रास्ता निकाला जाए कि पीटीआई और हुकूमत के दरमियान बातचीत शुरू हो जाए, इकट्ठे ही बैठे एक टेबल के ऊपर, लेकिन मुझे इस वक्त वो नज़र नहीं आ रहा। अब देखें इन हालात में क्या होना चाहिए। अगर सब नाकाम हो गए तो मैं तो फिर ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि या तो हम कहें कि ठीक है जनाब, सऊदी अरेबिया के बादशाह क्राउन प्रिंस सलमान साहब, यूएई के टॉप लीडरशिप, कतर के टॉप लीडरशिप, और मैं कहता हूँ चाइनीज़ भी जो हमारे खार खां हैं, जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को बेल आउट किया, पाकिस्तान को सपोर्ट किया, चाहे फाइनेंशियली चाहे पोलिटिकली, एट इंटरनेशनल लेवल, यूनाइटेड नेशन में, तो फिर उनके कुछ लोग आए, उनके टॉप लोग आए और वो मसालियत करें। कितने हमारे लिए अफसोस की बात होगी अगर ये नौबत आ जाए कि जनाब क्राउन प्रिंस MBS आ रहे हैं पाकिस्तान और वो कह रहे हैं बैठे सारे मेरे साथ और ये तमाम मामला हल करें। लेकिन मैं समझता हूँ अभी भी एक रास्ता हमारे पास है और वो रास्ता बड़ा क्लियर है। मैं काफ़ी अर्से से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में फिर ठीक है, अगर सब नाकाम हो गए, रोड टू रिकन्सिलिएशन, मुफाहमत और ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में हालात को रिस्टोर करने में और इलेक्शन का रोड मैप, ये तमाम चीज़ें, तो फिर एक कौमी जिरगा बनाया जाए। इसकी आवाज़ें जो है वो आना शुरू हो गई हैं। कौमी जिरगा से क्या मतलब है? पाकिस्तान के नामवर वो ऐसे शहरी पर्सनालिटीज़ जो कि क्रेडिबल हों, जो कि नॉन कंट्रोवर्शियल हों, जिनमें पाकिस्तान के अवाम का एतमाद हो, जिनमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का एतमाद हो कि जनाब ये वाकई न्यूट्रल लोग हैं, फिर वो लोग उस तरह की एक जिरगा कहें, कमेटी कहें, मसालती कमेटी, जो भी आप कहें, उनको इकट्ठा किया जाए। उनमें मैं समझता हूँ एक दो टॉप उलमा होने चाहिए। कल मैं किसी से बात करता था, नजरी मौलाना तकी उस्मानी साहब हैं, एक नाम लिया जा रहा था। फिर रिटायर्ड जजेस में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, रिटायर्ड जज, उनमें से कोई लिए जाए। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी के लोग, किसी ने डॉक्टर अमजद साकिब का नाम लिया, ठीक है ना, को इसी तरह मैं समझता हूँ हमारे को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, बल्कि कुछ रिटायर्ड जो सीनियर हमारे जनरल हैं जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ठीक हों और हम बेहतरी की तरफ जाएं। तो इन तमाम लोगों को की एक टीम बैठा के मैं समझता हूँ उनको लाना चाहिए और वो फिर मुफाहमत कराएं, बिटवीन रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश कराएं बिटवीन इमरान खान एंड द गवर्नमेंट। अभी 2 दिन पहले मैंने 3-4 सीनियर मीडिया के हज़रात को भी देखा है। मेरे ख्याल शामी साहब थे, सुहेल वराइज साहब थे। मुझे बड़ी खुशी हुई उनको देख के कि वो भी गए और वो भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के खातर खान साहब आप भी कुछ अपना एक स्टेप आप भी बैक हो जाएं, आप भी ये तमाम इतना जो टेम्परेचर हाई हुआ, पोलराइजेशन हुई है, इतनी कशीदगी है, सियासी कशीदगी है, इसको आप कम करें। तो इस तरह अगर छोटे छोटे पीस मील में काम होगा तो उससे बात नहीं बनेगी। तो लिहाजा इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के ये कौमी जिरगा बनाया जाए और ये फिर बैठे इमरान खान से बात करें, ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ बात करें। और मैं फिर दोहरा दूँ यहाँ पे कि चले अगर इसको ये भी किसी को कबूल नहीं है तो फिर कम से कम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये कर सकते हैं कि वो अपने को 2-3 लोग जो हैं सीनियर बड़े अच्छे लोग हैं PMLN में, PDM में, बहुत बाकिरदार और बड़े उनकी बड़ी इज्जत है पाकिस्तान की सियासत में और अवाम की नज़र में, वो हो जाएं। उसके PTI के 2-3 सीनियर मेंबर हो जाएं, उनकी आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दें। और मुझे आज याद आ गया कि यही मार्च का महीना था 1977 जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब पीपल पार्टी और पाकिस्तान नेशनल अलायंस के दरमियान में बड़ा शदीद तनाव था। अगर आपको याद है 77 इलेक्शन में जो रिगिंग के मामला थे, और यही मार्च का महीना था। एक तरफ वो पाकिस्तान नेशनल अलायंस के प्रोफेसर गफूर अहमद साहब थे और अपना भुट्टो साहब के वो खुद भी थे, प्लस उनके साथ मौलाना कौसर न्याजी मरहूम, ये सारे हमारे बड़े ग्रेट लीडर थे और ये बैठे थे। इनके मुज़ाकरात चले मार्च अप्रैल में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मुज़ाकरात फेल हो गए और एंड में क्या हुआ 1977 का मार्शल लॉ। मैं ये कहता हूँ अल्लाह ना करे हम उस हालत पर जाएं। जमहूरियत, आइन, रूल ऑफ लॉ,
भाई खुदा के लिए इसके लिए अभी भी कोशिशें होनी चाहिए कि मामला ना बिगड़े। इमरान खान साहब रोज़ एक नई अपनी ले आते हैं कि जनाब आज ऑपरेशन होने वाला है, कल ऑपरेशन एक फ्रेश हो जाएगा, उनको मार दिया जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सो ये हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। रमज़ान का महीना कल परसों से शुरू हो रहा है। मेरी आपसे गुजारिश है कि पाकिस्तान के अवाम भी अब प्रेशर डालें कि भाई इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया, अब हालात को बेहतरी की तरफ लाया जाए, वेदर समबडी लाइक्स इट और नॉट। और इसी के साथ मैं आज का वीलॉग ख़त्म करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को किसी मुश्किल इन तमाम मुश्किल जो चैलेंजेस हैं इनसे बहुत जल्द अल्लाह ताला हमें निकाले और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर नॉर्मलाइज होके तरक्की की तरफ गामजन हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।